नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट चैनल। और हमेशा याद रखिए, समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। दोस्तों, इंसान सफलता चुनता है, सफलता इंसान को नहीं चुनता है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, इनसे बहुतों को मदद मिल सकता है। आज हम ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करेंगे। ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इनका सारा टॉपिक देख लेंगे, जो आपको बहुत ही लाभान्वित करेगा, मुझे बहुत ही पूर्ण विश्वास है। चलिए शुरू करेंगे। वे पदार्थ जो जलने पर उष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। जो वो पदार्थ जो जलता है, जिससे उष्मा निकलता है, उसको हम ईंधन कहते हैं। ईंधन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की मात्रा, इसमें पाए जाने वाला कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की मात्रा निर्भर होता है। अगर आपसे प्रश्नों में पूछा जाएगा कि वे पदार्थ जो उष्मा है वो जो ईंधन कहलाते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की मात्रा पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का ईंधन तैयार होगा। आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, ईंधन के द्वारा उष्मा उत्पन्न उसमें कैलोरीफिक मान के द्वारा नापा जाता है। चलिए इस प्रकार का आपको प्रश्न मिल जाएगा कि ईंधन के द्वारा उष्मा जो उत्पन्न होता है, तो किस विधि द्वारा इसको हम नापते हैं, तो इसको हम कैलोरीफिक मान के द्वारा हम नापते हैं ईंधन का उष्मा को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखेंगे। चलिए ईंधन कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लेंगे। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। तीनों का डिफिनेशन नीचे देख लेंगे, हमारे साथ बने रहिए। चलिए ठोस ईंधन के बारे में पहले देख लेते हैं। ठोस ईंधन, इसमें मुख्यतः कार्बन होता है। दहन के समय कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करते हैं। ठोस ईंधन में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि उष्मा उत्पन्न कौन सा तत्व करता है, तो ठोस ईंधन में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में इसमें उष्मा देते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, कोक, चारकोल तथा पैराफिन मोम, यह इससे बनता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर पूछे कि किसका मात्रा अधिक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ठोस ईंधन में दहन के समय यह ज़्यादा इसमें पाया जाता है। और आगे देखेंगे। चलिए द्रव ईंधन को देख लेते हैं। द्रव ईंधन यह मुख्यतः हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। प्रश्नों में पूछा जाएगा कि द्रव ईंधन किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है द्रव ईंधन। आपको अभी ही क्लियर कर लीजिए। दहन के समय जब द्रव ईंधन इसका जब दहन करेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि द्रव ईंधन को हम दहन करेंगे तो क्या बनेगा, तो द्रव ईंधन को हम जब इसमें दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। द्रवीय ईंधन पेट्रोलियम और विभिन्न प्रकार के ईंधन के रूप में यह बन जाता है, जैसे एल्कोहल, केरोसिन तेल, डीजल, हाइड्रोजन और पेट्रोल बन जाता है द्रव ईंधन को जब हम दहन करेंगे। आगे देखेंगे। गैसीय ईंधन को हम देख लेते हैं। गैसीय ईंधन यह ठोस और द्रवीय की तुलना में अधिक सुविधाजनक एवं उपयोगी होते हैं। गैसीय ईंधन जो हम घरों में उपयोग करते हैं, पाइपलाइन के भी माध्यम से हम उपयोग कर सकते हैं, सिलेंडर गैस में इसका उपयोग होता है। गैसीय ईंधन ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होता है, जो दूरस्थ स्थानों तक आसानी से इसको पहुँचा सकते हैं, जो घरों में हम यूज करते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। जलने के पश्चात यह जब जल जाता है तो उसमें क्या क्या होता है गैसीय ईंधन, तो चलिए देखेंगे। जलने के पश्चात अवशिष्ट पदार्थ नहीं बनते हैं, इनसे अधिक उष्मा उत्पन्न होती है। इनमें ईंधन का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता है। एलपीजी, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि, ये आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखेंगे। प्राकृतिक गैस देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस
इसमें मुख्यतः मीथेन रहती है। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहती है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहती है। आप अभी क्लियर हो जाएं। इसके अलावा इसमें अगर परसेंट पूछे, तो अगर पूछे कि प्राकृतिक गैस में इथेन का प्रतिशत क्या है, तो प्रश्नों में तो आपको याद होना चाहिए प्राकृतिक गैस में इथेन का प्रतिशत 9% है, और प्राकृतिक गैस में प्रोपेन का प्रतिशत पूछे थे 3% है, और अगर प्राकृतिक गैस में अगर ब्यूटेन का प्रतिशत पूछे तो यह 9% है, और प्राकृतिक गैस में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछे तो यह 2% है, और यह अति ज्वलनशील होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। द्रवीय पेट्रोलियम गैस जैसे एलपीजी, इनका फुल फॉर्म है, आप जानते हैं जो घर में उपयोग होता है, इनका फुल फॉर्म है एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह गैस मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन से तैयार किया जाता है, घरों के रसोई में इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे देखेंगे इसकी खोज। इसकी एलपीजी गैस की खोज 1910 में अमेरिका के एक रसायन शास्त्री जिसका नाम था वॉल्टर शेरलिंग, इन्होंने किया था। 1910 में यह खोज किया। 2 साल के बाद 1912 में घरों में इसका उपयोग होने लगा। अगर पूछा जाए एलपीजी का आविष्कार कहाँ हुआ, तो यह अमेरिका में हुआ। और किस विज्ञान रसायन शास्त्र ने खोज किया, तो ध्यान में अभी क्लियर कर ले, वॉल्टर शेरलिंग ने इसको खोज किया था 1910 में। चलिए आगे देखेंगे, सामान्य तापमान पर एलपीजी उड़ जाता है। एलपीजी गैस जो हम घरों में रसोई में उपयोग करते हैं, सामान्य ताप पर यह उड़ जाता है। तो इसकी आपूर्ति दवायुक्त सिलेंडरों में की जाती है। दवायुक्त सिलेंडर में एक केमिकल से दवायुक्त सिलेंडर इनका नाम दे दिया गया है कि सुरक्षा हेतु कि यह जल्दी ना उड़े, इसमें विशेष गंध देने के लिए कि विशेष गंध दे देंगे तो एलपीजी सिलेंडर गैस सामान्य ताप पर ना उड़े। तो इसमें हम क्या मिलाएंगे, तो इसमें हम मिथाइल मरकैप्टोन मिलाएंगे, मिथाइल मरकैप्टोन मिला देंगे कि सामान्य तापमान पर एलपीजी जल्दी नहीं उड़ जाए। तो प्रश्नों में आपको पूछ लेगा घुमा के कि सामान्य ताप पर एलपीजी उड़ जाती है, क्या मिलाने से नहीं उड़ता है, तो मिथाइल मरकैप्टोन मिला देने से ये जल्दी नहीं उड़ता है। तो चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे हम कोल गैस। इसे कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कोल गैस किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो कोल गैस, तो ध्यान में रखिएगा ऐसा प्रश्न मिले कि कोल गैस किस विधि से के द्वारा बनाया जाता है, तो कोल गैस भंजक आसवन विधि से बनाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रश्न है। आगे आप देखेंगे कोल गैस में किस चीज़ की मात्रा होती है। चलिए अभी नीचे हम देख लेते हैं। कोल गैस में हाइड्रोजन होती है, इसमें मीथेन और एथिलीन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। यह आप क्लियर कर ले, 2 बार देख ले, कोल गैस में इस चीज़ का मिश्रण है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वाटर गैस भी देख लेते हैं, जल गैस, वाटर गैस, इसको देखेंगे इसका क्या काम है। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण से बनता है। प्रश्नों में पूछा जाएगा कि वाटर गैस किस मिश्रण से बनता है, तो ध्यान में रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण से वाटर गैस बनता है। अगर कहीं कहीं पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस नहीं मिले, तो आपको रसायन सूत्र भी आपको याद रखना होगा। रसायन सूत्र COH2 ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे। प्रोड्यूसर गैस, इसको भी देख लेंगे। यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। रासायनिक सूत्र है CO+N। ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं के ये इसका मतलब, और कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन इसका यह मिश्रण है। ध्यान में रखिएगा प्रोड्यूसर गैस। आगे देख लेंगे रॉकेट ईंधन। यह मुख्यतः एल्कोहल, द्रवीय हाइड्रोजन, द्रवीय अमोनिया, हाइड्रोजन, बोलान, हाइड्राइड का मिश्रण होता है। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि रॉकेट ईंधन मुख्यतः इसमें किस किस चीज़ की मात्रा होती है, किस मिश्रण से यह तैयार होता है रॉकेट ईंधन में, तो यह इसमें अल्कोहल की मात्रा मिलाया जाता है, द्रवीय हाइड्रोजन मिलाया जाता है, द्रवीय अमोनिया मिलाया जाता है, हाइड्रोजन मिलाया जाता है, बोलान मिलाया जाता है, हाइड्राइड मिलाया जाता है, तब यह मिश्रण तैयार होता है रॉकेट ईंधन के यूज़ के लिए। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे कोल। चलिए कोल, जिसका कोयला, इसको कोयला बोलते हैं। अब कोयला में किस किस चीज़ की प्रतिशत होती है, अभी आप क्लियर कर ले। चलिए देखेंगे पीट कोयला। ये पीट एक कोयला है। इस पीट कोयला में अगर प्रश्नों में पूछा जाए पीट कोयला में किस किस चीज़ की मात्रा और प्रतिशत होती है, तो देख लीजिएगा। पीट कोयला में 50
से 60% इसमें कार्बन होता है। चलिए ठीक है। और लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो लिग्नाइट में 65 से 70% कार्बन होता है लिग्नाइट कोयला में। और बिटुमिन्स कोयला में अगर कार्बन का प्रतिशत पूछे तो बिटुमिन्स कोयला में 70 से 85% बिटुमिन्स इसमें कार्बन होता है बिटुमिन्स कोयला में, ध्यान में रखिएगा। एंथ्रासाइट कोयला, इसमें अगर कार्बन की मात्रा पूछे तो सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है इस कोयला में। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला भी है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखेंगे। कोक जो कोयले का भंजक आसवन, कोक कोयले का यह भंजक आसवन है, इससे यह बनाया जाता है। कोक कोयले का अच्छा ईंधन है क्योंकि यह बिना धुए जलता है। यह ध्यान में रखिएगा, बिना धुए यह जल जाता है। कोक कोयले यह भंजक का आसवन है जो बनाया जाता है आसवन के द्वारा। यह कोयले अच्छा एक ईंधन है क्योंकि यह बिना धुएं के जलता है। ये अच्छा किस्म का कोयला होता है। चलिए आगे देखेंगे। जीवाश्म ईंधन, यह ईंधन जीवाश्मों से बनते हैं। जीवाश्मीय ईंधन इसको कहलाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, अगर प्रश्नों में पूछे जाए तो अच्छा ज्ञानी इसमें उलझ जाता है। जीवाश्म ईंधन जीवाश्मों से बनते हैं, जीवाश्म ईंधन से बनते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर लें। चलिए आगे देखेंगे। यह जीवाश्म ईंधन हमारे लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में और विभिन्न उपयोगों में किया जाता है। यह अत्यधिक मात्रा में यह ऊर्जा भी देते हैं जीवाश्म ईंधन। अब कोयला और पेट्रोलियम के बारे में देख लेते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम प्रमुख जीवाश्म ईंधन है। अगर पूछा जाए कि सबसे प्रमुख जीवाश्म ईंधन के बारे में बताएं तो कोयला और पेट्रोलियम यह सबसे प्रमुख में आता है। गोबर गैस के बारे में भी देख लेंगे। गोबर गैस के बारे में देख लेते हैं। गोबर गैस यह मुख्यतः मीथेन होती है। गोबर गैस में पूछ लिया जाए तो सब इसमें क्या पाया जाता है, तो मुख्यतः मेन इसमें मीथेन होती है। जो गोबर गैस अगर सड़े और सबसे ज़्यादा सड़ने से वायु के साथ इसका उपयोग ईंधन की तरह किया जाता है। गोबर गैस सड़ेगा, मीथेन की मात्रा बढ़ेगा और वायु के साथ इसका उपयोग ईंधन की तरह किया जाएगा। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मीथेन नहीं मिलेगा, मार्स गैस मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा मार्स गैस को ही मीथेन कहते हैं। वायु के साथ मिलाकर खानों में विस्फोट भी हम कर सकते हैं, किसी भी खानों में, ये इतना खतरनाक होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का यह एक जटिल मिश्रण है। प्रश्नों में पूछा जाए पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है, तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक बहुत बड़ा जटिल मिश्रण है। यह प्राकृतिक गैस के नीचे होता है। पृथ्वी से कच्चा पेट्रोल मिलता है। यह पृथ्वी से कच्चा पेट्रोल के रूप में मिलता है जिसे रिफाइनिंग करके हम प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध करते हैं। तो अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि जमीन के नीचे से हम कच्चा पेट्रोल निकालते हैं, किस विधि द्वारा इसको हम शुद्ध करते हैं, किस विधि द्वारा अगर शुद्ध करते हैं, ऐसा प्रश्न मिल जाए तो अभी आप क्लियर कर लीजिए। प्रभाजी आसवन के द्वारा हम उसको शुद्ध करते हैं। पेट्रोल की खुदाई में जो उत्पाद मिलता है इसी विधि से हम उसको शुद्ध करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। प्राकृतिक गैस यह सबसे ऊपर मिलती है। प्राकृतिक गैस जमीन के सबसे ऊपर मिलते हैं। इसका उपयोग रसोई गैस जो बोले थे प्रोपेन ब्यूटेन जो एलपीजी जो बनता है, इसी सबसे धरती के सबसे ऊपर में यह पाया जाता है प्राकृतिक गैस के रूप में। पेट्रोल या गैसोलीन ये सबसे ऊपर का पेट्रोल है। पेट्रोल या गैसोलीन सबसे ऊपर का पेट्रोल विमान में फिर वाहनों में प्रयुक्त होता है। जमीन के नीचे से जो कच्चा पेट्रोल निकलता है जिसको हम रिफाइनिंग करके जो सबसे बढ़िया वाला पेट्रोल होता है उसको हम विमान में प्रयोग करते हैं। जो उससे रिफाइनिंग करके जो कचरा माल बच जाता है वो वाहन में हम उस पेट्रोल को यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। नेफ्ता, इसका उपयोग कृत्रिम रेशों के निर्माण में किया जाता है। नेफ्ता आप नाम सुने होंगे। नेफ्ता ईंधन इसका कृत्रिम रेशों में इसका निर्माण किया जाता है। यह भी जमीन से निकाला जाता है। केरोसिन तेल के बारे में देख लेंगे। केरोसिन तेल इसका दूसरा नाम है मिट्टी का तेल भी कहते हैं। ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। चलिए आगे देखेंगे। स्नेहक तेल इसका उपयोग स्नेहक औषधि निर्माण में किया जाता है। यह स्नेहक औषधि निर्माण में
किस तेल का उपयोग होता है? स्नेहक तेल, ध्यान में रखिएगा। औषधि निर्माण में, दवाई के निर्माण में स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम जेली, इसका उपयोग अगर पूछा जाए तो दवाइयाँ और क्रीम बनाने में किस जेली का उपयोग होता है? तो आपको ध्यान में रखिएगा, पेट्रोलियम जेली से ही दवाई और क्रीम बनता है। ध्यान में रखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा में हर बार और इस बार भी पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। पैराफिन मोम, इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। प्रश्नों में पूछा जाएगा कि मोमबत्ती बनाने में किसका उपयोग होता है? तो मोमबत्ती को बनाने में पैराफिन मोम से ही हम मोमबत्ती बनाते हैं। तो आगे देखेंगे, चलिए। कोल तार कहीं मिलेगा तो आपको घबराना नहीं है, कहीं डामर भी मिलेगा। तो डामर और कोल तार दोनों को एक ही नाम है। इसका उपयोग सड़क के बनाने में किया जाता है। यह आपको पता होगा, सड़क के निर्माण में यह किस चीज़ का पदार्थ का, काला प्रकार का पदार्थ का, ये डामर, कोल तार, कोल अलकतरा, उस प्रकार का इसको सड़क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साधारण पेट्रोल के बारे में भी देख लेंगे। साधारण पेट्रोल वाहनों में प्रयोग होता है। अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल विमान में दिया जाता है। जो उससे सड़ा हुआ होता है पेट्रोल, वो वाहन में यह काफ़ी गड़गड़ाहट और ध्वनि और ख़राब साउंड में बाइक चलता है। जो अच्छा पेट्रोल पंप वाला होता है, इस आवाज़ को रोकने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए इसमें एक केमिकल मिलाता है जो पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ा दे और अच्छा बना दे। तो उस केमिकल का नाम अगर आपसे पूछिए तो उसका नाम है टेट्रा एथिल लेड। इसका उपयोग करके हम सड़ा हुआ पेट्रोल को भी अच्छा बना सकते हैं और इसे एंटी नॉकर कहते हैं। इस प्रक्रिया को एंटी नॉकर कहते हैं। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट चैनल। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिले तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप तो जानते हैं दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है, आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों के प्यार के बदौलत फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।